Bismillahirrahmanirrahim. Supreme Education School System. Good morning, students. How are you all? I hope you are all good at home. My name is Rabia and I am here today to teach your computer. Today we will learn about new topic Introduction to Windows. So please listen your lecture carefully. The first topic is software, the brains of the computer. Software is a set of programs. Software एक ऐसा set है program का that tells the computer, जो computer को बताता है what to do, कि उसने क्या करना है and how to do और कैसे करना है. A set of such programs developed to carry out a task is called software. किसी काम को मुकम्मल करने के लिए बनाए गए ऐसे प्रोग्राम के मजमूए को सॉफ्टवेयर कहते हैं. Software are two types, that are application software and system software. The difference between system software and application software are given below. System software designed for managing system resources. System software होता है जो डिज़ाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है कंप्यूटर के डिफरेंट मैनेज को रिसोर्स करने के लिए. कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर रन आउट नहीं कर सकता. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं कर सकता. डज नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह. एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ये तैयार किया जाता है यूज़र के लिए कि वो मखसूस किस्म के टास्क को सर अंजाम दे. कंप्यूटर कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर रन कर सकता है एप्लीकेशन में. डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू एक्शन. ये डिपेंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर. जब एक चीज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे रन आउट करेगी. एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो रन आउट ही नहीं कर सकती. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन टू विंडो. विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस यूज़ द कंप्यूटर. विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है कंप्यूटर को यूज़ करने में. इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. OS इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. Our operating system is a set of programs which start a computer and allow the user to interact with the hardware and software present in the computer. For example, Windows. An operating system must be present on your computer for it to accept and understand instructions. ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर में मौजूद होता है ताकि वह कंप्यूटर की हदायत को समझ सके. The next point is Windows is easy to use. In older computers, an operating system called DOS, full form Disk Operating System, was used. It has some limitations. DOS was based on loads of commands. पुराने कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था वो डोस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इट हैज़ सम लिमिटेशंस. इनकी कुछ हदूद होती थी, वो डिपेंड करते थे कमांड्स पे. अगर आप कमांड्स टाइप करना भूल जाते हैं तो देन आपका जो काम जो है वो अनफिनिश रह जाता है. सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू वर्क. तो इस तरह काम करना बहुत मुश्किल था ऑन डोस बेस्ड कंप्यूटर्स. वाइल अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर. जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है. इट इज़ सिंपल. ये बहुत आसान एंड ईजी टू यूज़. बहुत आसान तरीके से, सादा तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर कमांड्स. इसको याद रखने के लिए कमांड्स की ज़रूरत नहीं होती. यू कैन ईज़िली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग सिंपल ग्राफिक एंड मेन्यू. दैट्स वाई विंडो इज़ सेड टू बी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म GUI. The difference between DOS and Windows are given below that you can easily understand. DOS is difficult to learn while Windows is easy to learn. Second point is DOS require less memory space to be installed while Windows require more memory space to be installed. The third point is DOS supports single processing while Windows supports multiple processing. The fourth point is the size of DOS is smaller than Windows while the size of Windows is bigger than DOS. And the fifth point is DOS requires less powerful hardware to run while Windows requires more powerful hardware to run. So come to the next point, Windows desktops. The first screen you see when you turn on the computer.
First desktop, second icons, and third is taskbar. फर्स्ट पॉइंट इज डेस्कटॉप, द मेन स्क्रीन, वो मेन स्क्रीन है एरिया की, वेयर यू वर्क, जहाँ पर आप अपना काम करते हैं, इज कॉल्ड डेस्कटॉप. The desktop is the Windows workspace. It allows you to communicate with the computer. Program, icons and dialog box are all displayed in this area. डेस्कटॉप जो है वो विंडो वर्क स्पेस होती है. ये हमें इजाज़त देती है कि हम बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ. इसमें प्रोग्राम, आइकन्स, डायलॉग बॉक्स, टास्क बार, स्टार्ट बटन्स all are displayed in this area. The second point is icons. The small pictures present on the desktop are called icons. They are shortcuts to various program or file. You can double click an icon to open a file or start an application. आइकन्स जो है डेस्कटॉप पे मौजूद छोटी छोटी तस्वीरों को आइकन्स कहा जाता है. ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों या फ़ाइलों के शॉर्टकट्स होते हैं. आप किसी फ़ाइल को ओपन या किसी एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हैं आइकन पे. यू कैन आल्सो सेलेक्ट द आइकन्स थ्रू द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड के ज़रिए भी आइकन्स को मुंतखब कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. द आइकन डिस्प्लेज द कॉन्टेक्ट्स ऑफ द namely the different drives. Each disk drives is further represented with icons. ये आइकन्स कंप्यूटर के अंदर मौजूद चीज़ें दिखाता है, यानी मुख्तलिफ ड्राइव्स को. हर डिस्क ड्राइव्स को भी आइकन्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है. इन आइकन्स पर क्लिक करने से मुंतखब डिस्क ड्राइव के अंदर मौजूद फ़ाइलों और फोल्डर्स तक रसाई हासिल की जा सकती है. The third point is taskbar. The taskbar is a horizontal bar located at the bottom of the desktop. It is further divided into different parts like start button, active application, date and time and notification areas. The next point is the start button. You go button start. Start button is found on the bottom left corner of the taskbar. Most of the tasks on the computer begin with this button. ये बटन टास्क बार के बाएं नीचे वाले कोने में होता है. कंप्यूटर पर ज़्यादातर काम इसी बटन से शुरू होते हैं. Clicking the start button opens up a menu or list. The list contains the different software, programs, applications and documents present on the computer. You can adjust the setting of your computer here and also shut down the computer. वो कह रहे हैं कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से एक मेन्यू या फ़हिरिस्त खुलती है. इस फ़हिरिस्त में कंप्यूटर में मौजूद जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन और दस्तावेज़ शामिल होते हैं. आप यहाँ से अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स भी तब्दील कर सकते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं. रिसाइकल बीन, द कंप्यूटर्स डस्टबिन. When a file or folder is deleted, it goes to the recycle bin. जब हम किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल bin में चला जाता है. It is done so that in case you accidentally delete a file, अगर आपसे वो फाइल जो है वो गलती से डिलीट हो गई, you have a chance to recover it. तो आपके पास ये चांस होता है कि आप उस फाइल को रिकवर कर सकें. The bin, it will be permanently deleted once the recycle bin is emptied. Find window control buttons, minimize, maximize and third is close. Minimize, it reduce the size of the window to the bottom on the taskbar. Minimize बटन जो है वो विंडोज़ के साइज़ को क्या करता है, कम करता है. जो Second option, maximize, it enlarge the window to file the entire screen. When a window is in maximize condition, this button restore it to the previous size. मैक्सिमाइज़ बटन जो होता है वो विंडो की स्क्रीन का साइज़ बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आपने उसी कंडीशन में अपनी विंडो को वापस लेके आना है तो ये वापस प्रीवियस साइज़ में भी चला जाता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ क्लोज, इट सिंपली क्लोजेज द विंडो. The next point is scroll bar. The scroll bars help you to view the contents of the window that are not visible by moving the bars. स्क्रॉल बार आपको विंडो के वो मवाद दिखाने में मदद देती है जो नज़र नहीं आ रहे होते. आप बार को हरकत देकर इन्हें देख सकते हैं. A window generally has two scroll bars, vertical scroll bar and horizontal scroll bar. Vertical scroll bar used to scroll up and down to view the contents. वर्टिकल स्क्रॉल बार को ऊपर और नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीज़ों को या मवाद को देखा जा सके. एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज़ यूज्ड टू स्क्रॉल राइट एंड लेफ्ट टू व्यू द कॉन्टेक्ट.
वर्टिकल स्क्रॉल बार दाएं और बाएं जानिब करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि ऊपर दाएं और बाएं करके चीज़ों को या मवाद को देखा जा सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेन्यू बार एंड टाइटल बार। Menu bar. Most Windows applications have a menu bar which contains several menus such as File, Edit and Views. ज़्यादातर विंडो एप्लीकेशंस में एक मेन्यू बार होती है जिसमें कई मेन्यूज़ होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू वगैरह। These contains several actions options that can be applied on the document or a program. इनमें मुख्तलिफ अमाल और इख्तियारात होते हैं जो प्रोग्राम पर अप्लाई किए जा सकते हैं। टाइटल बार इट इज़ द मोस्ट टॉप बार इन एनी विंडो। इट शोज़ द नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट और अ प्रोग्राम। ये किसी भी विंडो का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये किसी भी प्रोग्राम का नाम जाहिर करता है। इसके दाएं कोने में 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बार। The next point is quick keyboard tips, short keys. Control C, copy selected texts और फाइल। कंट्रोल से किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड कंट्रोल वी पेस्ट कॉपी। कंट्रोल वी उस की हुई कॉपी को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल वी। कंट्रोल जी अंडू योर लास्ट एक्शन। कंट्रोल जी किसी भी काम को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर आपने गलती से कुछ लिख दिया या डिलीट कर दिया हो तो कंट्रोल जी दबाने से वो काम वापस पहले जैसा हो जाता है। एंड कंट्रोल एफ फाइंड वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट्स। यूजफुल टिप्स फॉर विंडोज। राइट क्लिक फॉर मोर ऑप्शंस। होल्ड द राइट बटन माउस टू सी एक्स्ट्रा चॉइस फॉर एनी फाइल और आइकन्स। माउस का दायां बटन दबाने से किसी भी फाइल या आइकन के ज़रिए मज़ीद ऑप्शंस मिलते हैं। डबल क्लिक ओपन थिंग्स। क्लिक ट्विंस क्विकली ऑन अ फाइल और फोल्डर टू ओपन इट। किसी फाइल या फोल्डर पर तेज़ी से 2 बार क्लिक करने से वो खुल जाता है। द थर्ड पॉइंट इज़ टास्क बार शोज रनिंग प्रोग्राम। लुक एट द बॉटम बार टू सी विच एप्स आर करंटली ओपन। स्क्रीन के नीचे मौजूद बार टास्क बार में वो तमाम प्रोग्राम नज़र आते हैं जो इस वक्त चल रहे होते हैं। नाउ यू आर रेडी टू यूज़ विंडोज़। स्टार्ट बटन opens everything. Second, desktop has your shortcuts and control button manage windows. The last point is cycle bean save deleted files. The next point is accessories. The accessories menu contains many helpful programs for different tasks. Common accessories include MS Paint, calculator and notepad. Accessories menu help करती है प्रोग्राम को डिफरेंट टास्क करने पे लाइक MS Word वगैरह, कंप्यूटर, नोटपैड, कैलकुलेटर. The accessories menu appears as a sub-menu in all programs. When you click on accessories, an other sub-menu appear. Accessories button मेन्यू को प्रेस करने से सब मेन्यू वाला प्रोग्राम ओपन होता है। इसमें ना मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। It contain different applications that can be used for different purposes, जो कि मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं। The next point is dialog box. A dialog box asks you a question when you are doing something important. Dialog box आपसे क्वेश्चन पूछता है जब आप कुछ खास काम कर रहे होते हैं। For example, when you try to close a picture without saving it. जब आप पिक्चर को क्लोज करते हैं उसको सेव कर किए बगैर तब वो आपसे ऑप्शन पूछता है Do you want to save your work? क्या आप इस काम को सेव करना चाहते हैं? Save, don't save and cancel. Okay students, Allah Hafiz.